लाला यादव जी की ओर से रामलीला दर्शन को सब प्रेम भेंट किए गए हैं। धन्यवाद। राजकुमार नागपुत्र का वध हो गया, यह समाचार मुझे चलकर महाराज को बताना चाहिए। महाराज जय। महाराज कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज एक दुखद समाचार है, हमारे राजकुमार नागपुत्र का अफसोस हो गया महाराज। कहा? हाँ महाराज। पुत्र नागपुत्र का अफसोस हो गया। किसने किया ऐसा दुस्साहस? महाराज यह कोई नया वानर प्रतीत होता है, जिसने अपना नाम अंगद बताता है। ऐसा विशाल भयंकर विशालकाय वानर है, उसने ही हमारे राजकुमार नागपुत्र का वध किया महाराज। सुनो मंत्रीवर, मत दे मत हारेगा। वो मर्कट नहीं महावत है जो घातक है राज दुलारे का। ऐसे योद्धा को अपनी ओर मिलाना चाहिए, उसे आदर से दरबार में उपस्थित करो। जो आ गया महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। शंकर की ओ वानर, कौन है तू? बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन और क्या है मुझसे काम? लीजिए लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत श्री राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा सुत बाली राजबानर का हूँ। हे लंकेश, हे पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बातें कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या कहा? लिए तूने जिसके नाम, ध्यान नहीं उसका मुझे, कौन? बालिया राम। बाली को भूल गए, बाली को ध्यान ना हो कारण तब बुरी अवस्था थी। अरे जब बाली कांख में बंदी थे उस समय तुमको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी ना भूल महोदय की। हाँ, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूलते हैं। अब जान गए तुम राम क्या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है। हम वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर है, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। तुम्हारी इस उल्टी राजसभा में सीधी समझाने आया है। क्या कहा? तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बालिका घालक है? सुन, यदि तेरा गर्भ सोता तो होता आज अकाल नहीं, तब सीखा दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। सुन, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता तो देख प्रताप भानु तेरा यश कमल अभी खिला होता। कोई बात नहीं, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए। इस बड़े राजलंका का कल ही से सेनापति हो जाए। क्या कहा महाराज? सेनापति से शून्य है क्या आपकी लंका की गोद? हे महाराज, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनो, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। हाँ,
सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, तो 4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल है। किंतु शायद ही कोई स्वीकार करे, कोई इस मेले कहने को नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति का चाहो तो वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, पूरी लंका नगरी में बस शेष वही रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का तर्पण कीजिए संधि रघुनाथ से सीता उनके अर्पण कीजिए। अन्यथा यह समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चय से करूंगा मैं ही ये प्राण रघुवीर का नहीं तो है बकवास, कैसे निश्चयहीन भाई जब निश्चय खुदे पास। कौन मेरे शरणागति भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही वह दान देते लंकेश्वर बड़ा डालते हैं। कौन मानव जब तलक विभीषण सा निश्चय उस दल में शोभा पाएगा, निश्चय से हिम करूंगा वही, या तो बकवास कहलाएगा। लंकेश निश्चय समझा आपने क्या इस शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर ना माना जाता है। आज रणों से निश्चर और देवता पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे समझे वो निश्चर है। हाँ, जाताना जो शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। सुनो बानर, अच्छा यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले तो भेद विभीषण को सर रखे मेरे कदमों पर, फिर तोड़े श्वेत समुन्दर का आज सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान घटा भेजे रावण की सेवा में। और सुनो, उस समय जवाब दांतों में शरारत तो मेरे बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों। बस यही महाराज, या कुछ और अधिक? ये तो मांगे साधारण है, मैं उनसे जाकर कह दूंगा चारों मांगे साधारण है। लंकेश जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उन्हें तोड़ ही डालेंगे। लंका की अमानत विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी है लंकेश, हो चुकी हानि जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। महाराज, एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे? अरे जब तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक छोड़ी जाएगी। रावण अवगढ़ जाता, अरे ढीठ हो मोन, लंकापति से रण करे जग में को। अरे ढीठ हो जवान, लंकापति से रण करे ऐसा जग में कौन? कौन मलिक तेरा ना वाले थे, फिर नारी दुख भी सहता है, उसके दुख से हर वक्त उसका भाई दुखी रहता है। कौन वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सहिता तत्ता, जिस जाम वन पर भूले हो चौथा पन उस मामत का। कौन नलोर नील शिल्पी गौरे, क्या जाने युग में आना हुआ, भक्त विभीषण मेरा वक्त, क्या जाने खड़क उठाना हुआ। हाँ, कुछ है तो बस वही एक है, जो लंका चला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को ठोके से फुट से निकल गया। हे महाराज, क्या कहा? फिर कहिए। ये क्या श्रीमुख ने कथन कहा? क्या सचमुच ही उस छोटे से वानर ने लंका ढांक दिया? अरे महाराज, वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाए फिरता है भाग दौड़ में नामी वो है, चिट्ठियां घुमाया करता है। सुग्रीव महाराज ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे, जो आ गए ध्यान मुझे, जो उसे काम बताए थे। उससे यही कहा था कि ये हनुमान पहले लंका में जाते ही
की स्तुति लेना, दूजे लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कांधे पर बिठला लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। किंतु यह आज इस समय प्रकट हुआ, कोई काम न वह कर पाया है, इसलिए पहुंचाना वहां शायद मुंह तलक न दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। अरे जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। बड़ा बानर इस समय बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहा है। ओ बानर, तुझको ये ज्ञात नहीं मैं काल जीत मत वाला हूँ। मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। सुनो, मेरी 20 भुजाओं ने कैलाश पार उठाया है। सुबह कुबेर वरुण मंडल मेरे बाणों थर्राया है। सुन महाराज, तेरी सूर्य देश संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गर्माता है। सुन महाराज, मुस्सा पंडित मुस्सा योरा, अरे मुस्सा पंडित मुस्सा योरा, त्रिभुवन में और दूजा है। अपने शिष्य को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। धन्य है, धन्य है जादूगर राज। अरे स्वयं बढ़ाई मारते तुमको ना इलाज। हे रावण, जो करनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है वर्षा कब है। श्री महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा केवल भजनों को कुछ छोटे छोटे बालकों ने कर दिया खत्म था योद्धापन को। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, तब आ गई थी बलि को दया, कुछ जाकर तुम्हें छुड़ा था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी तुम्हें है जब धनुष मौसम में सो पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा अपने शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। यदि नहीं काटे तन तो इंद्रजालिए यूं ही योद्धा नहीं कहाए। जतलाते हो बारंबार, मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी तने की भी तो कहिए, मैं बाली मर्यादा के भीतर है। अधिकार में राज बनाने की बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ होकर समझाने की। हम दोनों आप ही नहीं बदलेंगे, किसमें ठंडी लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछलते कि भटपट ध्यान लगाई है। ठीक है लंकेश, सुनिए तनिक तदापि, यह आवश्यक विषय है, पक नहीं कदापि। है लंकेश, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की कंडी चहतेगी तो ये धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। हे महाराज, जिस समय अराजकता फैली तो घर की घर में ठन जाएगी। तुम्हारी का नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। और एक भी है बात, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान दर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा रावण की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तलक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली काख में दबा रहा यही वही। जिस दिन यह पराक्रमी दशानन इस पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी नाम इस भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, और कीर्ति स्तंभ बालियों के जीने का साधक है यही, सेवक हो जाओ सियावर के।
सुन बानर, जो घायल और बहादुर है, जो कायर और बहादुर है, वे ही संदेश बताते हैं और सच्चे योद्धा सर को देते और सर को नहीं झुकाते हैं। सुन, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर है प्रचंड मात्र नहीं, तू राजदूत है इसलिए वे रहा सभा में लड़ नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। इस राजसभा से जाएगा, बस तुझको मैं मरवा दूंगा। हो चुका सूली का आदेश, तो अब ले उत्तम सुन ले खरा खरा उपदेश। ओ अज्ञानी, तू किस घमंड में फूला है? जग में है मनुष्य इस प्रकार जिस तरह जल पर बबूला है। तू अपनी इस सैखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी ना ये अलौकिकता, अन्याय अधिक ना जीता है। सुनो रावण, मरने के आते हैं, अत्यधिक आयु रह जाती है, तब बुद्धि निपट मिट्टी हो मंद के जाल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 रोज में ही रावण उस जग से जाने वाला है। सुनो, उस जग में बाली राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ ही साथ कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ। कौन कौन सी सती होंगी तेरे साथ? शब्दों से तूने मुझको ठठोरा है और तब से कल का भारत है, बल बुद्धि ज्ञान में देता है। गुणहीन बाप ने जब जाना तो देश निकाला दिया उसे। नारी वीरा ने हो इस दुख ने मुद्रा किया उसे। सुन, मेरे रजनीश्वर विक्टानंद मानव भक्ति कहलाते हैं, तुझ जैसे बानर को एक गांठ कर जाते हैं। प्रभु श्री राम का इतना घोर अपमान है, अचलाचल का अपमान हुआ। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहास नहीं करता है, तो सकता है। ओ बानर, अब तू भाग यहाँ से जाया। अगर तू जुबान चलाएगा तो फिर मैं तलवार चलाऊंगा। अनजान की अब जान की फांसी है। दे जान की नहीं तो सुन, जान की प्यासी है। एक अबला को काल पाएगा तो कल नहीं तू पाएगा। पापी पातिकों का बदला अगर आज नहीं कर पाएगा। इन असुरों के गुण तू गाता है हे रावण, इन असुरों के गुण तू गाता है। ये तेरा धोखा है, छल है। अच्छा अब परीक्षा लेता हूँ, देख हूँ इनमें कितना बल है। ये कहकर ध्यान भक्ति का युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखा। जय श्री राम। सुनो, मेरा यह पांव चलाए मानकर यदि कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। आ जाए जिसमें बल हो। जय शंकर के। कहिए महाराज, इस बानर को उठाकर यहाँ से फेंक दो। जाके महाराज। सुनो लंका के वीरों, अब बात अपनी वीरता पर है, इसलिए सभी इस पर बिल्कुल भी दया नहीं करेंगे, इसे उठाकर फेंक देंगे। चलो लग जाओ कार्य पर। डिंग और ताकत लगाओ अच्छे से।
दौड़ लगाओ। जी महाराज। चलो भाई चलते हैं। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज नीचे से लेके ऊपर तक सारे पुर्जे ढीले हो गए। सोच रहा हूँ देसी इलाज करा लूं। पता नहीं महाराज क्या ताम जाम दंड भेद या वो बोलते ना आज की बातों में क्या गम फेविकोल क्या वही लगता है चिपकाया है। इसलिए महाराज हमारे बस की नहीं है, हमें क्षमा करें। कहिए महाराज। इस पानी को उठाकर रामादल में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। साहस धीरज और बल वीरों का कौशल है, बुज़दिल और कायर का माया बल है। हे वानर, तुम्हें हम अपना बल युद्ध स्थल में दिखाएंगे। मंत्रीवर कहिए महाराज। क्या हुआ? महाराज होना क्या था वही हुआ महाराज। मेघनाथ जी भी बोल के मतलब युद्ध में देख लूंगा ऐसे करके महलों की ओर चले गए। ठीक है, अब तुम किसी काम के नहीं रहे, हम स्वयं इसको उठाकर फेंक देते हैं। जय शंकर के। जय शंकर की। यह क्या कर रहे हो? सेवक के पांव पर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? उनको लज्जा खाता है। हे रावण, क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, स्वामी से क्षमा दिला दूंगा, बस इतनी सेवा कर सकता हूँ। ओ बानर, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा दम खाएगा। अगर तू जुआ चलाएगा तो तलवार चलाऊंगा। जा उन तपसी बच्चों से कह दे तब पर हुनरम करने को, बोलते फेरो वापस जाए क्यों आए यहाँ पर कटने मरने को। ठीक है, उत्तर है अनुकूल। अब जाकर लंका नाथ के मुंह से बरसे हैं फूल। श्री महाराज नाराज ना हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और एक है जो जाते जाते सुनिए। यदि रघुराय की शरण गए तो जीते जीत कर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेमौत खुद मर जाओगे। यह धरा धराया धाम धन्य जाएगा और साथ नहीं है, यही अंतिम समय आएगा तो हाथ नहीं। और सुनो, मैं तुम्हें कल सूर्योदय तक का समय देता हूँ। यदि संधि मंजूर है तो हाँ कह देना, अन्यथा एक घनघोर युद्ध के लिए तैयार रहना। हम तैयार हैं इसके लिए। जाकर अपने स्वामी से कह दे जय शंकर। हेलो, 50 रुपया श्री लाला यादव की ओर से रामलीला दर्शन को भेंट किया, धन्यवाद। 50 रुपया रमेश नेता की ओर से अंगद को भेंट किया, धन्यवाद। मनोज ज्योति जी की ओर से 50 रुपया अंगद के पात्र को सप्रेम भेंट किए गए, धन्यवाद। और 20 रुपया रमेश नेता की ओर से पुनः अंगद को भेंट किए, धन्यवाद। और 50 रुपये लक्ष्मी नारायण जो व्यास जी की गद्दी पर बैठे हैं उनकी तरफ से अंगद को दिए जाते हैं, धन्यवाद। हेलो, पीडी राठौर हमारे एसएससी। अंगद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया।
तब शीश नवाकर कपिवन के सारा संवाद हे प्रभु, रावण दल से ये 4 मुकुट आए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि रावण के जो विनाश काल है उसके समय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों छोड़ के चले गए हैं प्रभु। हाँ मित्र, इस मुकुट को अच्छी तरह संभाल कर रखवा दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलिए युवराज अंगद की जय श्री राम। हे प्रभु श्री राम, मैंने अपने संपूर्ण ज्ञान से साम दाम दंड भेद जो भी नीति थी प्रभु, मैंने सारी अपनाई, किंतु वह दुष्ट रावण किसी भी तरह हमसे संधि करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से और आपके कहे अनुसार उसे कल सूर्य उदय तक का समय देकर आया हूँ। एक अंगद, मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुमने अपना कार्य सफलतापूर्वक किया है। सब आपका आशीर्वाद है प्रभु। हे प्रभु, सुग्रीव, अब कल तक हम इंतजार करेंगे, इसके पश्चात देखेंगे कि रावण की क्या नीति है। और मित्र, अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दे दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि युद्ध का प्रारंभ हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। मित्र, आप सेना को विश्राम का आदेश दीजिए। और अंगद भी काफी दूर से आया है, इसलिए इसे भी आराम की आवश्यकता है। आप सेना को रात्रि में विश्राम का आदेश दे दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। हे हनुमान, प्रभु की आज्ञा का पालन हो। जैसी आज्ञा महाराज। अब आरती